प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार से 1 जून तक के लिए ध्यान में बैठने जा रहे हैं। वे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर विपक्ष के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सभी को लग रहा है कि ये भी वोट पाने का ही एक तरीका है। चुनाव आयोग को 2 टूक कहा गया है कि ऐसे किसी भी प्रोग्राम का मीडिया द्वारा प्रसारण नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर विपक्ष को आपत्ति क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इस ध्यान को लेकर पॉलिटिक्स पर सबसे पहले CPIM तमिलनाडु के सचिव के बालकृष्णन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उस पत्र में कहा गया है कि मीडिया ऐसे किसी भी प्रोग्राम का प्रसारण ना करें। पीएम मोदी अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो ये उनकी निजी पसंद है। इसका प्रसारण करने से ये चुनाव की बड़ी प्रचार सामग्री बन सकता है। इसी तरह कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले किसी भी तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो साइलेंट हो या फिर कुछ और। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, वो मौन व्रत रखे या कुछ और, लेकिन अप्रत्यक्ष अभियान नहीं चलाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले पीएम मोदी इस तरह ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हों। इससे पहले भी पीएम ने केदारनाथ की गुफा में इसी तरह से ध्यान लगाया है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। लेकिन अब इस बार बीजेपी का क्या तर्क है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब उसी कड़ी में फिर पुरानी परंपरा को निभाते हुए पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। बीजेपी का तो ये कहना है कि स्वामी विवेकानंद ने भी कन्याकुमारी की धरती से ही विकसित भारत का सपना देखा था। अब पीएम मोदी को भी उस संकल्प को पूरा करना है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होने वाली है और 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद जून को देश की जनता का जनादेश आएगा और पता चल जाएगा कि फिर मोदी सरकार आने वाली है या नहीं, या फिर INDIA गठबंधन इस बार सत्ता में आने की तैयारी कर रहा है। अभी के लिए मुकाबला काफी तगड़ा बना हुआ है और अभी से ही हार जीत को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया द्वारा मोदी के इस ध्यान लगाने के कार्यक्रम का प्रसारण ना किया जाए, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन करता है। उधर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि मोदी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो वो पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे कानून क्या कहता है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम पर चुनाव कानून के तहत कोई रोक नहीं है। कांग्रेस द्वारा 30 मई से कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा के विरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह बात कही। सूत्रों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए कहा कि ये मतदान से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। साइलेंस पीरियड मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू होता है। अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड गुरुवार को शाम 6 बजे से शुरू होगा। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी इसी चरण में मतदान होना है। सूत्रों ने कहा है कि हालांकि चुनाव कानून के प्रावधान कई चरणों में होने वाले चुनाव के मामलों में लागू नहीं होते हैं, यानी जब चुनाव अलग अलग तारीखों पर होते हैं। उन्होंने इस संबंध में पिछले महीने चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस नोट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई उस इलाके के बारे में बात नहीं करता है जहां चुनाव हो रहा है, तब तक इस पर कोई रोक नहीं है। आयोग ने पीएम मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की अनुमति दी थी, जब मई में अंतिम चरण के दौरान वाराणसी में चुनाव निर्धारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन ध्यान लगाएंगे। उनके प्रवास के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिस कर्मियों के अलावा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी रखेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को तैयारियां परखी। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।